भगवान शिव ने बताया कि गंगा आजकल पाप क्यों नहीं धोती। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज जो मैं आपको वीडियो सुनाने जा रहा हूँ ये भगवत चर्चा से लिया गया है। एक समय की बात है, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि लाखों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ शिव जी से पूछा कि हे देवादिदेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। शिव जी कहने लगे कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ भर गया। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ उसमें भर रहा था। शिवजी ने अपनी लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर रो रो कर जोर जोर से पुकारना कि हाय मेरे वृद्ध पति, अकस्मात इस गड्ढे में गिर पड़े हैं, आओ कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचा लो और मुझ असहाय की सहायता करो। शिव जी ने यह और पार्वती जी से कहा कि कोई गड्ढे में से जब मुझे निकालने आए तो उससे इतना जरूर कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनको हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाइएगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदरी युवती को कुछ लोग बैठी हुई देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग तो लज्जा के डर से, तो कई को धर्म के भय से और कई लोग कानून के डर से कुछ नहीं बोले। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यहाँ तक कह दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए मरी जा रही है, क्यों रो रही है। मैं यहाँ पर आगे कुछ और नहीं कह सकता, क्योंकि मर्यादा भंग होने के भय से कुछ शब्द बोलना उचित नहीं है। लेकिन कुछ दयालु सच्चरित पुरुष भी आए। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर सभी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हाथ लगाते ही ऐसा ना हो कि हम लोग भस्म हो जाएं, जैसा कि स्त्री कह रही है। किसी भी व्यक्ति ने साहस नहीं किया। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। ऐसे धीरे धीरे करके शाम हो गई। शिव जी ने पार्वती जो कहा कि देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की तो पार्वती जी ने रोकर कहा कि भाई सुनो, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह लग रहा है? देखती नहीं, मैं भी गंगा में नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं?
तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने इतना कहा और लपक कर उस बूढ़े व्यक्ति को ऊपर उठा लिया। शिवजी ने और पार्वती ने उसे अधिकारी समझा और अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर उसके जीवन का उद्धार किया। और शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। प्रिय श्रोताओं, इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका मतलब नहीं कि नाम ग्रहण व्यर्थ चल जाता है। अर्थात इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गंगा किसके पापों को मुक्त करती है, किसको पवित्र करती है और किसका उद्धार करती है। एक कहावत भी बहुत प्रचलित है कि गाय मार गंगा जी गए और वहां से आकर मार दी कुत्ती, बात उत्ते की उत्ती। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।